योर लाइफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। लाइफ आखिर है क्या? दो ही चीज़ें हो सकती है हमारी लाइफ में, या तो पॉजिटिव होंगी या तो नेगेटिव होंगी। लाइफ को 4 कैटेगरी में बांटती हूँ। पहला है नॉर्मल, यानी कि जिन्हें कोई भी फिजिकल और मेंटल इशू ना हो, और इस कैटेगरी में सिर्फ छोटे बच्चे आते हैं। दूसरा है फिजिकल इश्यूज बट नो मेंटल इश्यूज। कहने का मतलब ये है कि किसी को कुछ फिजिकल बीमारी हो सकती है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बट उन्हें कोई भी मेंटल इश्यूज़ नहीं है। वो बिल्कुल ही मेंटली फिट है, किसी तरीके का उन्हें स्ट्रेस नहीं है, किसी तरीके का टेंशन नहीं है। थर्ड में आते हैं फिजिकल एंड मेंटल इश्यूज़, यानी कि वो फिजिकली भी अनफिट है और मेंटली भी अनफिट है। और इसमें सीवियर फिजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट पेशेंट्स, किडनी की प्रॉब्लम। मेंटल इश्यूज़ में आपका डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ हैं। फोर्थ में आते हैं नो फिजिकल इश्यूज़ बट मेंटल इश्यूज़ होते हैं, यानी कि फिजिकली वो बिल्कुल फिट होते हैं बट मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। डिप्रेशन में हो सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है। मैं अपने इस वीडियो में सीवियर चीज़ों पे बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे बात हाथ से आगे निकल चुकी है। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में डेली लाइफ में जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें घबराहट होती है, हमारा टेंशन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, और इन सारी चीज़ों से हमारी डेली लाइफ पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और भी प्रॉब्लम्स चलती है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस प्रॉब्लम को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी भी बात को, छोटी सी बात को लेकर आपको टेंशन होती है, चाहे आपको जॉब से रिलेटेड हो, घर पे बच्चों को देखना है, लोग आपको तरह तरह की बातें कह रहे हैं और आप उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में चलती रहती हैं, और इंसान एक लिमिट तक किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, और जब ये उसका बर्दाश्त का लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसे मेंटल इश्यूज़ होते हैं। छोटी छोटी बात पे आप में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा ज़्यादा करने लगते हो, आप बिना मतलब के बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर देते हो, पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट कर लेते हो, क्योंकि मेंटली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। और अभी भी हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम को लेकर हम साइकेट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाएं, क्योंकि हमें ये बेमतलब की चीज़ें लगती हैं। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम वहाँ पे डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास नहीं जाते हैं। जब हमारा प्रॉब्लम सीवियर हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन के कारण या एंग्जाइटी के कारण हम बेहोश हो जाते हैं या हम सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। इस वीडियो में मेरा काम आपको फर्स्ट स्टेप पे ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हालांकि आपके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद है, बट जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता है, वो उस चीज़ को गलत तरीके से सोचता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गुस्से की सिचुएशन में अगर उस टाइम अगर आपको डिसीजन हो लेते हो तो वो गलत होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम को झेल लिया, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ रह गई और वो आपको अफेक्ट करती है, आप लाख चाहो अपने आप को फ्रेश करो उस चीज़ से, कुछ टाइम के लिए कर लेते हो, बट कहीं ना कहीं फिर आप उस चीज़ पे चले जाते हो। तो आज आप जब फ्री होते हो तो फैमिली मेम्बर से बैठकर बात करने के बजाय आप मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हो। अगर हाउसवाइफ है तो सारा काम धंधा करने के बाद वो यूट्यूब खोल के बैठ जाती है, कभी खाने की चीज़ें या फिर कोई सीरियल्स देखने लगती हैं। हस्बैंड है, ऑफिस से आते हैं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों से या वाइफ से बात किया, फिर वो मोबाइल पे लग जाते हैं, गेम्स या कुछ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे से प्रॉब्लम है, कुछ और भी प्रॉब्लम होती है, बट वो आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते, अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं। छोटे बच्चे जिन्हें हम घर में पैक करके रखते हैं, कहीं आने जाने देते ही नहीं है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? मोबाइल ही यूज़ करेंगे ना। उनके पास हम कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं हैं कि भाई कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं निकलना है, सोसाइटी ख़राब है, बाहर बुरे लोग हैं, आपको नहीं जाना है। तो बच्चे क्या करेंगे? घर पे बैठेंगे। आप पेरेंट्स अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी मोबाइल देखेंगे। उसके बाद आप आइए 15 to 20 टीनेजर के एज के लोगों के,
उनको पढ़ाई का टेंशन अलग रहता है, ऊपर से पेरेंट्स का बर्डन है, टीचर्स का बर्डन है, फिर पेयर्स ग्रुप का बर्डन है कि आखिर हमें आगे करना क्या है, हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। कुछ बच्चे उस स्ट्रेस को झेल जाते हैं, बट कुछ बच्चे झेल नहीं पाते हैं, इसीलिए इतना स्ट्रेस ले ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम से ज़्यादा इस बात की टेंशन होती है कि अगर मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो मुझे मेरे पेरेंट्स की बातें झेलनी पड़ेंगी, मुझे लोगों को फेस करना पड़ेगा। आए दिन आप सुनते ही हैं कि घर में कोई बात हुई, बच्चे को पेरेंट्स ने डांट दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या फिर रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या ऐसा सिचुएशन था जिससे उसे सुसाइड करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी और उस प्रॉब्लम पर हमने ध्यान नहीं दिया था। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी छोटी प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटी बात मन में चल रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करें, हम उस पर बात करेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ही पास है, बस आपको सही डायरेक्शन लेना है। और सही डायरेक्शन लेने का मतलब ये है कि हमें अपने मेंटल लेवल को सही रखना है, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है और आपको ये तो समझ आता है कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो जब तक लाइफ है तब तक हमें लाइफ को हैप्पीली जीना है, क्योंकि ऐसे भी आप वो 30+ आते आते आपको कोई ना कोई फिजिकल इश्यूज हो ही जाते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड ये कॉमन चीज़ है। और उसके साथ साथ अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, मीन्स आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो वो तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उससे क्या होता है कि आप सबसे कटने लगते हैं। अच्छा, मेंटल प्रॉब्लम होने से जैसे कि किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, तो उनमें खाने की क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग नमकीन ज़्यादा खाने लगते हैं। भूख नहीं है लेकिन फिर भी बैठ के खा रहे हैं, तो इससे उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट